नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली चुनाव में अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन गया है? क्या यमुना में हरियाणा की सरकार भारतीय जनता पार्टी जहर मिला रही है? यही दावा है आम आदमी पार्टी का। पहले एक चिट्ठी लिख करके चुनाव आयोग को यह बताया गया कि एक नरसंहार करने की साजिश भाजपा की सरकार हरियाणा में कर रही है। लगातार जो पानी दिल्ली के अंदर आ रहा है उसमें हरियाणा की सरकार जहर मिला करके भेज रही है। उधर दिल्ली जल बोर्ड का जब इस पे सफाई आई तो आम आदमी पार्टी ने आज फिर उस पर पलटवार किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली जल बोर्ड भी यही मान रहा है कि जो अमोनिया का लेवल पानी के अंदर होना चाहिए वो आइडियल लेवल से, यानी कि जो सही मात्रा है, जो सुरक्षित मात्रा है, उससे कहीं ज्यादा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार जहर मिला रही है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। आतिशी ने, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज एक और चिट्ठी चुनाव आयोग को लिख दी। अब वो जाकर के भगवंत मान के साथ चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करा करके आई हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो दिल्ली में किया जा रहा है वो सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है, यानी कि किसी की कोताही नहीं है, ये एक तरीके का आतंकवाद है, वाटर टेररिज्म, जल आतंकवाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस तरीके की राजनीति अब हो रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब आया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि या तो आप कोई सबूत रखिए, नहीं तो हम आपके ऊपर मानहानि का दावा कर देंगे, मानहानि का केस आपके ऊपर कर देंगे। कांग्रेस भी इस पूरे विवाद में कूद चुकी है। संदीप दीक्षित ने एक अलग चिट्ठी लिख दी। उन्होंने ये मांग की है एलजी से कि आप इस मामले की पूरी जांच कराइए। अगर ये बात सही साबित होती है तो हरियाणा सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, नहीं तो एक्शन लिया जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो देशद्रोह से कम नहीं है। जो मानहानि की बात नायब सैनी ने, मुख्यमंत्री हरियाणा ने की है, उसके जवाब में क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, अब आप ये सुनिए। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा? उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होकर आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे। कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड ने एक बाकायदा बयान जारी करके जो कुछ भी आतिशी ने कहा है, जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है, उसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये हर साल होता है। हर साल अमोनिया का लेवल उस वक्त बढ़ जाता है जब यमुना के अंदर पानी का लेवल कम हो जाता है। तो यानी कि उसमें जो प्रदूषण मिला होता है, उसके अंदर जो चीज़ें मिली होती हैं, उनका लेवल हाई हो जाता है, अमोनिया का लेवल भी हाई हो जाता है। पर अरविंद केजरीवाल ये मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से आतिशी और भगवंत मान चुनाव आयोग के पास गए हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपना वही दावा दोहराया है कि जो दिल्ली में हो रहा है वो एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि जो भी दावे किए जा रहे हैं उसका सबूत क्या है? क्योंकि मैंने देखा है कि 24 घंटे में कुछ नहीं हुआ तो मैंने पत्र लिखा एलजी साहब को कि आप इस पर इमीडिएटली हाई लेवल इंक्वायरी करिए। अगर ये इल्जाम सही निकलता है कि सही में जहर लगाया गया तो हरियाणा सरकार पर इमीडिएटली एक्शन लीजिए, उसको बर्खास्त करें। और नहीं है और ये लगता है कि
बिल्कुल झूठ बोला गया है आतिशी जी और केजरीवाल जी द्वारा। जो ज्ञात होता है सीईओ जल बोर्ड जो है उनकी चिट्ठी से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उन पर केस होना चाहिए। अगर पब्लिक में हजारों लाखों लोगों को मारने का इल्जाम लगाते हैं, जिसको अंग्रेजी में जेनोसाइड और हिंदी में नरसंहार कहा जाता है, ये बहुत गंभीर आरोप है। इसको आसानी से सामान्य तरीके से नहीं लेना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि केजरीवाल एंटी नेशनल है, अगर ये बात अफवाह है, अगर ये बात झूठ है, तो वाकई में केजरीवाल एंटी नेशनल है। और आज जो है मैं समझता हूं कि हम लोगों को इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि क्या वाकई में उसमें जहर मिलाया जा रहा है, और अगर जहर मिलाया जा रहा है तो हरियाणा सरकार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं, कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अड़ी पे आज के सवाल बेहद सीधे हैं। क्या जल आतंकवाद या वाटर टेररिज्म, मैस जेनोसाइड यानी कि नरसंहार की बात करके डराने की राजनीति अब दिल्ली के अंदर की जा रही है? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार दिल्ली वालों का नरसंहार कर रही है? क्या इसकी साजिश रच रही है? और क्या अरविंद केजरीवाल जहर और नरसंहार का कोई भी सबूत दे पाएंगे?